Welcome to the B School review series. Today I will be reviewing one of the Blackie college which is IIM Lucknow. बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर थोड़ा IIM Lucknow के बारे में बता देना. So यार IIM Lucknow is one of the best B school. आप सबको पता है. It's there in top 10. It's known for finance by the way, and eventually हम इसके placement statistics भी देखेंगे. The best thing about IIM Lucknow is that अगर आप जाओगे राउंड अबाउट एक 25 साल पहले अगर आप जाओगे आपको दिखेगा कि वहां पे इंडिया में सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट थे जो प्रिडोमिनेटली ज्यादा फेमस थे. अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड देन लखनऊ. एंड एक्चुअली ऑर्डर भी ऐसे है मेरे ख्याल से. इट वाज कैलकाटा, देन अहमदाबाद, देन बैंगलोर एंड देन IIM Lucknow was established. IIM Lucknow got established in the year 1984. It actually hails from the city of Tehzeeb, which is Lucknow, right? That's how people sort of call it even on the campus. Let's move it with the admissions criteria. 3 प्रोग्राम है. एक है PGP which is the flagship, दूसरा है ABM और तीसरा है हमारा SM, राइट? तीनों के बारे में बात करेंगे. कट ऑफ थोड़ा ध्यान लेते हैं. पहले है 90 परसेंटाइल इज द रिक्वायरमेंट फॉर द जनरल कैटेगरी. अब आप कहोगे सर 90 परसेंटाइल पे मुझे कॉल आ जाएगा क्या? आंसर है यस एंड नो ऑल्सो. द आंसर इज यस बिकॉज अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा, राइट? 5 क्राइटेरिया होते हैं गाइस. नंबर 1 कैट परसेंटाइल, नंबर 2 वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड योर which is left in the end, that's your academic diversity मेरे ख्याल से. So that's gender, academic, work experience, CAT percentile and past academic records. I'm sorry, past academic records. तो 5 criteria होते हैं यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अगर मैं CAT का परसेंटाइल निकाल दूं तो बाकी की जो 4 चीजें हैं it has to be on the very top of the world, right? अगर वो अच्छी होगी तो ही आपको कॉल आएगा 90-91 पे. If not, then the cutoff, if you talk about IIM Lucknow, a good number is 99 percentile. बच्चों को आ जाता है 99 परसेंटाइल पे आ जाता है. कन्वर्ट भी हो जाता है. I've seen people converting Lucknow at around about 98.70 also sometimes. So this is what you need to understand. अब बात करेंगे इसका सेक्शनल क्या है. सेक्शनल इज 85, 85 एंड 85. ये थोड़ा ज्यादा है. ये कैलकाटा से और IIM अहमदाबाद से भी थोड़ा ज्यादा है बिकॉज उनका 75, 80, 85 तक चलता है. But yeah, here it is little higher. EWS 82, NCOBC 82, across 77 स्टैटिक है. आगे चलेंगे. SC 55 हर सेक्शनल में चाहिए. ओवरऑल चाहिए हमें 70. ST 50 सेक्शनल, ओवरऑल 65. PWD ओवरऑल 65 बट सेक्शनल 50. बट अगर मैं बात करूं SC ST एंड PWD के बारे में तो इनका जो एक्चुअली कॉल आने का जो चांसेस है वो 70-75 भी आ जाता है, 75 भी आ जाता है. बट आई वुड ऑलवेज टेल यू कि अगर आपका एकेडमिक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है then score 90 percentile. 90 percentile is a good number to get through IIM Lucknow. Let's just say you have a great academic record, probably even 80 percentile can do for you guys, right? तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. ये कट ऑफ तो आपके सामने है ही है. It's a bare minimum criteria for stage 1. हाँ, bare minimum criteria for stage 1. अब आगे चलते हैं, थोड़ा stage 2 के लिए देखते हैं क्या है. अब stage 1 में आपका सिलेक्शन होता है, रादर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है. अगर आप देखोगे जो नया क्राइटेरिया है IIM लखनऊ का, 60% का वेटेज दिया गया है आपके कैट के स्कोर को. मैं इसलिए कहता हूं आपका कैट का स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है. इसको आगे जाके थोड़ा मैं डिटेल्स में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे 10th के स्कोर देखे नहीं जाते हैं IIM लखनऊ में. आपका 12th का स्कोर 10% एलोकेशन है, ग्रेजुएशन में 10% एलोकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस में 10% एलोकेशन है, एकेडमिक डाइवर्सिटी में 5% एलोकेशन है और जेंडर डाइवर्सिटी को 5% का एलोकेशन है. अगर आप देखोगे स्टेज 1 में, अगर मैं IIM कैलकाटा के बारे में बात करूं तो IIM कैलकाटा क्या करता है, आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी का जो 4% है वो स्टेज 1 में नहीं देता है, वो स्टेज 2 में देता है. तो इसलिए IIM लखनऊ इज मच बेटर बिकॉज आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी पहले ही मिल रही है. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है मुझे थोड़ा बेटर लगता है. दूसरी बात, अगर हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में जाके, ये जो एकेडमिक क्राइटेरिया जो आपके सामने है ना, यहाँ पे ये लोग नॉर्मलाइजेशन पे खेलते हैं. नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या? They take into consideration your board. मतलब आप कौन से बोर्ड से वो देखा जाता है, राइट? या IIM बैंगलोर और IIM लखनऊ में करा जाता है जहां पे they do consider the toughness or the level of difficulty of your board, right? ICSE थोड़ा ज्यादा टफ है compared to any other region, CBSE or any other state board, right? तो वहां पे अगर आपका 80 हो, probably that your 80 will be equal to let's say 90-95 of Maharashtra board, something like that, right? तो ये लोग वो नॉर्मलाइज करके आपको स्कोर देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है. आगे चलेंगे. एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये जितने भी यहाँ पे क्राइटेरियाज है देख लेना. अगर आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम इसमें से एक है आपको शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे. मूविंग हेड, ये है आपका स्टेज 2. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेज 2 का मतलब क्या सर? स्टेज 1 में क्या होता है बेटा? स्टेज 1 में आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल दिया जाता है, बुलाया जाता है
और कभी कभी आपको वैट भी होता है। कोरोना के चलते खाली पीआई हो रहा था, वैट नहीं हो रहा है। इस साल भी उन्होंने बोला कि हम पीआई लेंगे, ये एडमिशन क्राइटेरिया में बोला है, बट आई एम नॉट श्योर अगर वैट भी ले सकते हैं तो ये अनाउंस कर देंगे। अब आगे चलते हैं कि आपका जो 60% का जो वेटेज था कैट का, वो सीधा आके बैठता है 30 पे। अब मतलब कम से कम 50% यहाँ पे डिस्काउंट है, मतलब सीधा 60 से 30। अब आप सोचोगे कि यार वैसे देखा जाए तो कैट का परसेंटेज तो कुछ मैटर नहीं करता, राइट? तो मैंने देखा है कुछ मेंटर्स हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि कैट का परसेंटेज मैटर नहीं करता। यार ऑनेस्टली ये आपको बेवकूफ बनाते हैं, ये फेक मार्केटिंग है, फेक मोटिवेशन है। एक लॉजिक है, आपको समझना जरूरी है। सेकेंड राउंड में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? पीआई का, अग्रीड। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज योर कैट परसेंटाइल ओनली, राइट? अगर मैं नंबर 1 में चलूं, अगर मैं स्लॉट 1 में चलता हूं, कैट परसेंटाइल इज दी हाईएस्ट, राइट? एंड सेकेंड राउंड में दिस इज योर मेरिट लिस्ट, यहां पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। यार यहां पे भी आपका कैट का वेटेज इज द सेकंड हाईएस्ट वेटेज, राइट? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझोगे तभी आपको पता चले कि हाँ यार कैट का वेटेज मैटर करता है। मान लो किसी को 60 ऑन 60 मिला, हाँ, राउंड 1 में, तो भाई तेरे को यहाँ पे 30 ऑन 30 पहले ही मिल रही है और ऑलरेडी अहेड ऑफ द क्राउड। इफ यू आर स्कोरिंग 50 ऑन 60, स्टिल प्रो रेटा बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट कि 30 पे कितना मिलेगा। सो इफ यू डू वेरी वेल इन योर कैट, आपके चांसेस अच्छे हैं आगे जाके, राइट? नंबर 1। नंबर 2, पीआई। डेफिनेटली इफ यू आर विद C2C mentors, we'll try our level best to prepare you well for PI। और 95% ऑफ द टाइम बच्चे अच्छा खासा कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आएंगे वो हमें पता होता है। सो वी विल बी टेलिंग यू दैट इन दी एडवांस लेवल, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब विद आवर एक्सपीरियंस, राइट? वी नो you know what sort of questions will be coming and we'll prepare you according to your profile and answers will be given to you, so on and so forth, right? But अगेन आपकी कंट्रोल में कितना है? आपके कंट्रोल में पूरा का पूरा पीआई नहीं होता, याद रखना, राइट? एक आध क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ गया तो बैंड बच सकती है, राइट? तो पीआई इज समथिंग, इफ यू डू वेरी वेल इट कैन हेल्प यू। सो इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल, you might get a call at 90 percentile, you might get a call at 92 percentile also from IIM Lucknow। बट अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट से देयर इज अ पर्सन विद 98 परसेंटाइल एंड देयर इज अ पर्सन विद 92 परसेंटाइल, राइट? सो 92 परसेंटाइल वाला बोलेगा कि यार मैंने तो ऑलरेडी अच्छा जॉब करा है, देख मेरे को 92 पे आ गया, तूने 98 पे लाके क्या ही कर लिया। ऐसा नहीं होता। अगर आपका पीआई, दोनों का पीआई अगर सेम लेवल पे गया, हाँ, तो हमें पता है कि 98 वाला आगे चलेगा, बिकॉज उसको ऑलरेडी एडवांटेज है। 92 वाला जेंडर डाइवर्सिटी हो सकता है या फिर एकेडमिक डाइवर्सिटी हो सकता है। If he screws up, then the chances of getting through are not that great. Okay? If 98 percentile screws up and 92 percentile does a good job, then he will get through. You getting what I'm saying, right? तो ये बड़ा if and but वाला सीन है, उसमें चलना ही क्यों है? उसमें पढ़ना ही क्यों है, राइट? हमें एक चीज पता है कि कैट का जो स्कोर है, that score is the final score. I mean, that score is something, you know, it's in your hand, it's under control. आप उसके ऊपर खेल सकते हो, अच्छा खासा कर सकते हो, तो वो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वर्किस के खाली 5 मार्क्स मिलेंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगेन दिस इज पास एकेडमिक परफॉर्मेंस 5+5 एंड आपका डाइवर्सिटी फैक्टर विच इज योर एकेडमिक प्लस योर जेंडर डाइवर्सिटी, राइट? तो ये बाइफर्केशन आपको मिलता है। ओवरऑल आपको पता चलेगा क्या लेवल पे आपका सिलेक्शन होगा। Now let's move ahead and see the placement, which is one of the most important. Placement के बारे में अगर मैं बात करूं guys, placement के बारे में अगर हम बात करेंगे, no doubt IIM Lucknow is the best, but फिर भी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। बैच प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। 176 गर्ल्स, 302 मेल आउट हियर गाइस है। सो राउंड अबाउट अगर आप देखोगे, दिस नंबर इज राउंड अबाउट तीनों प्रोग्राम पकड़ के 500 के तकरीबन है, राइट? जेंडर डाइवर्सिटी देखेंगे 37%, 60% डिसेंट है। आप देखो 1 year and 1 and 2 year, राइट? मतलब 50% जनता इज लेस देन 2 years of work, राइट? दैट्स राउंड अबाउट 250 बचा लो, ठीक है? बट 2 से लेकर 3 साल का वर्क होने वाले बच्चे भी अच्छे खासे, दैट्स राउंड अबाउट 151, राइट? मूविंग अहेड अगर हम देखेंगे कहां से बच्चे आते हैं, IIT, NIT, SRCC, CAs, BITS, CFA। थैंक गॉड किसी तो भी स्कूल ने यहाँ पे CFA का जिक्र किया है, राइट? तो वैरायटी यहाँ पे है। एंड ये जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं कि हर एक नॉन इंजीनियर CFA और CA होता है। अगर आप इसको टोटल अप करोगे ये 500 तो नहीं होगा, अंडरस्टूड? तो जो बाकी के बच्चे हैं, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी वाले हैं, पुणे वाले हैं, छोटा मोटा यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं, बट वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसलिए उनको वो बेनिफिट मिलता है। कंसल्टिंग 43, IT 126, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स होते हैं, बच्चे वहां से आते हैं। आगे चलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, हाईएस्ट पैकेज इज 51, ये डोमेस्टिक है। और आपका इंटरनेशनल इज 56,
ज्यादा फर्क नहीं है, 5 लाख का फर्क है। एक्चुअली ये फर्क 20-25 लाख का होता है, बट इसका मतलब आई एम लखनऊ इज डूइंग अ ट्रिमेंडस गुड जॉब बिकॉज इन लोगों ने ये मेंटेन करा है। इसका जो मीडियन है वो अराउंड अबाउट 23.5 है, इसकी एवरेज जो है वो 26 lakhs है, which is close to SPZ. So if you are keeping SPZ over and above I am Lucknow, don't be that fool. Understand the brand value and understand a lot of things जो मैं भी आपको explain करूंगा। ये चीजें याद रखना। So average is 26, median is 23.5, 24 लाख आप पकड़ सकते हो। Still a great job because यार पहली बात 500 बच्चा है 500 बच्चा है आई एम लखनऊ में, SPZ में 500 बच्चा नहीं है। You getting my point, right? So number of students ज्यादा होने के बाद भी एवरेज 26 का मेंटेन करा है, ग्रेट। मैं आपको प्रोफाइल की क्वालिटी अभी थोड़ी सी बताऊंगा यहाँ पे। Amazon 31, Deloitte 27, BCG 15, Mastercard Advisors 13, Bain and Company round about 30, PwC 16, Accenture 27। अगर आप देखोगे टॉप नॉच कंपनीज यहाँ पे आ रही है, so there is no doubt about it। Microsoft 9, you know what, I'll quickly tell you, Microsoft Broadband and Project Management, PwC Finance, Bain and Company consulting, Accenture Broadband Quality Management, IT Consulting, Management Consulting and Finance, Amazon Broadband Project Management, Operations, Sales and Marketing, so it's fourth, Deloitte Finance, Mastercard Broadband, RPG combined profile, American Express Broadband, Paytm Broadband, right, Amidus Capital Consulting। गाइस ये जानना आपको जरूरी है। यहाँ पे प्लेसमेंट का क्वालिटी देखो, इट्स अमेजिंगली गुड, राइट। मूविंग है, व्हाट डू वी हैव? कंसल्टिंग 35 lakhs इज द हाईएस्ट, मीडियन 30.1, ओके काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, राइट। ये थोड़ा बढ़ सकता है। आगे चलेंगे फाइनेंस, इट्स कॉल्ड एज द सेकंड बेस्ट, नॉट सेकंड बेस्ट बट एबीसी के बाद दी बेस्ट बी स्कूल एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न्ड। अगर फाइनेंस के रैंकिंग के बारे में बात करूं गाइस, सो इट्स अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड देन कम्स लखनऊ, राइट। अगर ऐसे रैंकिंग के बारे में बात करूं, आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस, एक्सएलआरआई एंड देन लखनऊ अकॉर्डिंग टू माय लिस्ट, राइट। सो आई वुड पुट इट ऑन रैंक 6 ओवरऑल, रैंक 4 फॉर फाइनेंस। Finance 44 lakhs, median CDC 27 lakhs, Deutsche, Avendus, Citi, Goldman, all these people are coming here, Morgan Stanley. Predominantly these are the client facing roles, predominantly these are the front end वाला role and middle office वाला role। ये investment banking का cult role आपको यहाँ पे मिलता है, and this is something you should aspire for, right? आपको ये करना चाहिए, आपको ये टारगेट करना चाहिए, ये परसेंटाइल आपको लाना चाहिए, ये मोटिवेशन आपका होना चाहिए, because getting into investment banking is a dream of so many students out there, but not everybody is able to get into investment banking। आप CFA करो, CPA करो, CA करो, even when you are a chartered holder and you are a rank holder, it's not going to be that easy for you to get through investment banking very easily। But a college like Blackie can actually give you that kind of an opportunity on a platter, जहां पे आपका IB निकल सकता है, प्लस कंसल्टिंग भी आपका निकल सकता है। You getting my point, right? तो ये चीजें आप थोड़ा एस्पायर करो। जेनमैन 2620, आई थिंक जेनमैन सबसे एंड में होगा लखनऊ में, बिकॉज मुझे लगता है बाकी के डोमेन अच्छे खासे कर रहे होंगे, बट फिर भी देखना 11% फाइनेंस तो यहाँ पे छा गया। आगे चलेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे, व्हाट डू वी हैव, 1 second, okay, what do we have? We've got IT and analytics, 24% बचा लो, okay, 51.2 lakhs per annum। No wonder why maximum people are choosing for IT and analytics। हमने देखा था ना वहां पे वर्कएक्स में मैक्सिमम बच्चे आईटी का वर्कएक्स लेके आते हैं। अगेन वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स। ऑपरेशंस 9% तगड़ा दिया है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे ऑपरेशंस में 9% है तो एवरेज थोड़ा आपका बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। 44 27.2, सेल्स एंड मार्केटिंग 12%, 44 lakh per annum, 21.6 lakhs per annum, good। number of companies coming on the campus is amazing। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा खासा है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि आई एम लखनऊ इज नॉट ओनली नोन फॉर फाइनेंस, फाइनेंस के साथ साथ आईटी एंड फाइनेंस इज नंबर 1, IT analytics is also doing amazingly good, operations is cult, sales and marketing is to the next level, and then comes your consulting is also good, Genman is also decent, right? So consulting will be second last and Genman will be last अगर मैं category देखूं तो। So you choose anything from IIM Lucknow and you will have a great time। तो अगर आप देखो कि ये कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो पहली बात एडमिशन क्राइटेरिया देखो। आपका जो ड्रीम करियर, ड्रीम कंपनी है क्या वो वहां पे आती है, वो देखो। ये सब चीजें जानने के बाद आपको एक टारगेट सेट करना है कि हाँ यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, ये मुझे टारगेट करना जरूरी है। एंड आई एम लखनऊ इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, राइट। जैसे मैं कहता हूँ मैं इसको रैंक 6 पे रखता हूँ बिकॉज स्टैटिस्टिक्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यू नो व्हाट गाइस, अगर मैं 10-12 साल पहले जाऊं, इंदौर यूज्ड टू लीड KLI इज लाइक ओल्ड IIMs, आई कॉल इट एज। ABC को मैं होली ट्रिनिटी करके रेकमेंड करता हूँ, रादर कहता हूँ KLI में अगर आप देखोगे इंदौर यूज्ड टू लीड, बट नाउअडेज इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years Lucknow has been doing an amazing job and they are keeping their flag high।
सो अगर लखनऊ के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो लखनऊ इज डेफिनेटली डूइंग अमेजिंग जॉब. You can consider Lucknow. Cutoff will be around about 99% plus. Gender diversity, academic diversity थोड़ा अलग होगा. 95-96 can also fetch you a good call. Provided competition कैसा होता है हर साल. Guys, I hope आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो. मैं हर दिन एक कॉलेज का रिव्यू आपके सामने लेके आऊंगा. If you're new to my channel, kindly subscribe and take some motivation from these videos and buckle up for your Cat 2020. Guys, that's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.